हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी। आज हम बताएंगे कि ई-लर्निंग क्लास की ये फाइनल अकाउंट बनाया जाता है सोर्स प्रॉफिट शीट का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तीसरा बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में लास्ट क्लास में बताया था, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट की बात हम करते हैं, इसमें वो सारे खर्चे आते हैं जो क्या किसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग से क्या हो, डायरेक्ट हो। और प्रॉफिट लॉस में वो सभी खर्चे आते हैं जो कि ऑफिस के खर्चे, ये शोरूम के सारे खर्चे होते हैं। तो और बैलेंस शीट में क्या आता है? जो बच जाता है क्लोजिंग बैलेंस विद कैपिटल। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले फाइनल अकाउंट में हम बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद हम करते हैं प्रॉफिट एस लॉस अकाउंट। ये बनने के बाद हमारा फिर हम क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ये कब बनाते हैं हम? जो भी आपका अकाउंटिंग ईयर होता है। तो यहाँ पे आपके सारे वो एक्सपेंस आ जाते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, मतलब वो एक्सपेंस जो एक फैक्ट्री के अंदर डायरेक्ट किए जाते हैं, जो मजदूरी दी जाती है, डे टू डे वर्क किया जाता है, जो किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ ये मार्कर है, ठीक है, तो इसको जब तक ये फिनिश नहीं हो जाता है, रेडी टू सेल नहीं हो जाता, तो जितने भी सारे खर्चे इस पर जो किया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग से, वो सारे कहाँ आएंगे? वो आएंगे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, और इसको सेल्स के रिगार्डिंग, जब ये फिनिश प्रोडक्ट बन गया सेल के रिगार्डिंग, तो सारे खर्चे कहाँ आएंगे? ये आपके आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो वो खर्चे आपके यहाँ पे आएंगे। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या आता है ट्रेडिंग अकाउंट में? ओपनिंग स्टॉक। एक छोटी सी ओवरव्यू बता रहे हैं कि क्या क्या आता है, आगे इन नेक्स्ट क्लास में ये स्टडी करेंगे। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे आता है परचेज, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है डायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस वो सारे खर्चे आ जाते हैं, मजदूरी हो गया, बिजली बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, लेबर चार्ज वगैरह सारे चीज होते हैं, वो सारे कहाँ जाते हैं? पे डायरेक्ट एक्सपेंस। और इधर क्या आता है? इधर आता है बाय सेल्स। सेल और बाद में क्या बच गया? क्लोजिंग स्टॉक। मतलब अगर आपने 1 अप्रैल का भी आपने स्टार्ट किया, 1 अप्रैल से स्टार्ट किया टू 31 मार्च, क्या बनता है हमारा? अकाउंटिंग ईयर। इसको क्या बोलते हैं हम? फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर मतलब लेखांकन वर्ष कहते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो अकाउंटिंग पीरियड लिया जाता है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान के इन सारे खर्चे हमने कर दिए। मैं कह रहा हूँ सेल्स हो गई हमारी, तो ये अगर ये वाला ज़्यादा है, ये कम है, तो क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। मान के लो ये 4 लाख रुपये है टोटल, और जो हमारा एक्सपेंस हो गया 3 लाख, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? 1 लाख रुपये क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। और ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा? बाय, यहाँ पे अगर डेबिट था, ये पार्ट क्या होते हैं? डेबिट। ये क्या होता है? क्रेडिट होते हैं। तो ये कहाँ आ जाएगा आपका? ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे बाय कहाँ? ग्रॉस प्रॉफिट। कहाँ से आया? ट्रेडिंग अकाउंट से। कितना? 1 लाख रुपये। इसी प्रकार यहाँ पे टू साइड ये डेबिट होता है, ये इसी प्रकार प्रॉफिट लॉस में ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट। मतलब एक्सपेंस सारे डेबिट साइड में आएंगे और इनकम सारे क्रेडिट साइड में आएंगे। तो जब ये बनाया जाता है तो यहाँ पे आपके सारे शोरूम से खर्चे हैं, ऑफिस से, मतलब स्टाफ को सैलरी देना है, सारे यहाँ जाएंगे। रेंट देना है यहाँ पे। अगर फैक्ट्री का रेंट है तो ट्रेडिंग में आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में, ऑफिस का रेंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। मैंने हर बार ये समझाता हूँ कि नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब क्या है, कि वो खर्चे जो बिजनेस में क्या होता है, डिपेंड करता है कि किस टाइप के एक्सपेंस है आप दिखाएंगे, तो वो सभी क्या आएंगे यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। अगर ऑफिस के खर्चे हैं, रेंट हो गया, वाटर बिल हो गया, आपका कमीशन हो गया, अगर दिया है तो यहाँ पे आएंगे और लिया है तो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, इंटरेस्ट आपने दिया है तो यहाँ पे आएंगे, लिया है तो यहाँ पे। तो मान के लिए ये सारे खर्चे आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 1 लाख रुपये। यहाँ पे कितना आ गया? ये 80,000, तो 20,000 आपका क्या आ गया? आपका नेट प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ भी हो गया 1 लाख रुपये। अब यहाँ से नेट प्रॉफिट कहाँ जुड़ेगा? यहाँ पे आप आते हैं बैलेंस शीट में, यहाँ आता है कैपिटल। मान लीजिए कैपिटल था 1,50,000, और प्रॉफिट क्या है तो इसमें ऐड हो जाएगा कितना? प्रॉफिट 20,000 रुपये।
अगर आपने ड्राइंग किया है, ड्राइंग क्या करेंगे, मान के तो 10,000 क्या हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा। और एडिशनल कैपिटल लगा है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। ये सारे यहाँ पे आएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। वो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद सारे एसेट्स जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। प्लांट, मशीन, फर्नीचर है, कैश है, बैंक है, वो सारे यहाँ पे। लास्ट में क्या क्या हम टोटलिंग करेंगे, यहाँ पे क्रेडिटर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, डेटर। तो एक ये फाइनल अकाउंट का क्या है, एक फॉर्मेट है। तो मतलब हमने जितने भी चैप्टर स्टडी किए, जैसे मैं बोलूँ, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा, पहला पढ़ा जनरल, दूसरा लेजर, तीसरा ट्राई बैलेंस, है ना। इनसे हमने क्या बनाया, इन्हीं से क्या बनता है, ये फाइनल अकाउंट बनता है। उसके अलावा क्या पढ़ा हमने, BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फिर हमने पढ़ा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। फिर हमने पढ़ा कैश बुक, इसमें हमने टू कॉलम कैश बुक और सिंपल कॉलम कैश बुक, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा डेप्रिसिएशन पर एरिया, BRS पर एरिया, ठीक है। तो इन सभी चैप्टर को जितने हमने स्टडी किए हैं, 8 से 9 चैप्टर, वो हम इन्हीं फाइनल अकाउंट के लिए हमने किया है। तो इसमें कई सारे ईयर एंडिंग क्या किया जाता है, एडजस्टमेंट किया जाता है, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग स्टार्ट होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो 31 मार्च के कुछ खर्चे जो थे वो हम एडजस्टमेंट तो क्या करते हैं, हम बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करते हैं। तो ये कम से कम 18 से 22 एडजस्टमेंट होते हैं, कब, फाइनल अकाउंट में करते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी, रेट, ड्यू बट नॉट पेड, एक्रूड इनकम, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। मान लो बैलेंस शीट कितनी आ गई, 5 लाख, तो ये भी एसएस भी होनी चाहिए आपकी, कितनी, 5 लाख रुपए। इसलिए बोलते हैं क्या, कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, एसेट। मतलब अकाउंटिंग में पढ़ाया था कि कैपिटल क्या एसेट होता है। तो इन सभी को क्या करते हैं हम, बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाना, और हमसे इस पर क्या पता चलता है, फाइंड द पोजीशन ऑफ बिजनेस, कि आपकी बिजनेस की स्थिति क्या है, आपने प्रॉफिट लॉस कितना कमाया विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम फाइनल अकाउंट को हम स्टडी करेंगे, आने वाले 18 एडजस्टमेंट को करेंगे। 18 एडजस्टमेंट में एक एक को पढ़ेंगे, एक्रूड इनकम क्या होता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है, प्रीपेड क्या होता है, डेप्रिसिएशन को कैसे एडजस्टमेंट करेंगे बुक्स से। डेप्रिसिएशन कहाँ आएगा, आपका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। करंट एसेट्स क्या होता है, करंट लायबिलिटी क्या होता है। तो इन सभी के बारे में हम स्टडी करेंगे परफेक्ट, अच्छी तरह से अकाउंटिंग की। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, एक एक चीज़ को सही डीपली से करेंगे। कहीं भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।